जिस तरीके से उदयपुर के अंदर दो आतंकवादियों ने जो ये घटना करी है, पूरे देश के अंदर तमाम नौजवान कह रहे हैं कि ये कोई मुसलमान नहीं है, क्योंकि हम इसका साथ कभी नहीं देंगे। और जो लोग घर से निकलकर आएंगे ना और इन आतंकवादियों का साथ देंगे, मैं तो कहूंगा उनको भी इनके साथ में पुलिस को अरेस्ट करना है। इस्लाम की बात तो कर रहे हैं, पैगंबर मोहम्मद साहब की तो बात कर रहे हैं। क्या जानते हैं आप उनके बारे में? जानते हैं, आपने पढ़ा है कभी मौला हुसैन के बारे में? तो आप एक बात का मुझे जवाब दीजिए, जब उनके जो शिष्य थे जिनका नाम अब्बास अलमदार उनका नाम था, उनको तलवार तोड़ के दी गई थी, और तलवार तोड़ के दी गई तो उनको ये कहा गया कि ये तलवार आपको इसलिए नहीं दी गई है कि आप इससे किसी को मारेंगे, किसी को हानि पहुंचाएंगे, नहीं, ये आपको आपकी रक्षा के लिए दी गई। जब नेशनल टीवी चैनल पर किसी के पैगंबर साहब को, किसी के भगवान को, किसी के अल्लाह के लिए गलत शब्द निकल सकते, ठीक है, तो कल को कोई हमारे भगवान के लिए भी निकालेगा। कल को क्या नेशनल चैनल पे आए दिन कोई जूता खोल के दिखा देता है, ये देखो मेरा जूता, जैसे जूता ना होकर पता नहीं क्या चीज हो गई, जो पूरे देश में इसका एडवर्टाइजमेंट और प्रचार कर रहे हैं। तो ये टीवी चैनल नहीं है। किस तरीके से मदारी अनपढ़ होने के बावजूद भी पढ़े लिखों से ताली बजवा देता है, ये वही देश चल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि आज पूरा देश जो है वो यही कह रहा है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो सिर्फ एक चीज कह रहा है, वो कह रहा है वी वांट जस्टिस कन्हैया लाल। सबसे पहली बात तो जो आपने जिस तरीके से पत्रकार बोला है कि ये घटना निंदनीय है, पूरा देश इस घटना की निंदनीय करता है। पूरा देश आज इस घटना से शर्मसार हो गया है। हिंदुस्तान के अंदर कुछ लोग ऐसे आकर बस गए हैं जिन्होंने इस हिंदुस्तान को हिंदुस्तान का लोकतंत्र ना समझ के इसको सऊदी अरब या दुबई समझ लिया है कि भाई वहां पर अगर फांसी की सजा है तो यहां पर भी आप फांसी की सजा देंगे, यहां पर भी आप गला उतार देंगे। नहीं भाई, यहां लोकतंत्र चलता है, यहां कानून चलता है, यहां कानून व्यवस्था है, ये देश है यहां पर। दूसरी बात ये कि उस शख्स की आंख में बिल्कुल भी जो है आप ये समझिए कि शर्मिंदगी नहीं थी। उसने इतना बड़ा काम किया, इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया, और उन शख्स की आंख में जरा सी भी शर्म नहीं थी। मेरे पास उन दोनों शख्स की फोटो और वीडियोज है, लेकिन मैं वो फोटोज नहीं दिखाना चाहूंगा, क्योंकि ना ही मैं आपके चैनल को शर्मसार करूंगा और ना ही मैं इस देश के तमाम लोग जो हमारे भाई हैं, जो हमारे मुसलमान भाई हैं, वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब का नहीं है, वो आतंकवादी है। वो दोनों व्यक्ति आतंकवादी हैं, वो मुसलमान नहीं हो सकते जनाब, ध्यान रखिएगा आप। वरना आप मुझे बता दीजिए कि इस्लाम में कहां ऐसा लिखा हुआ है किसी व्यक्ति को मारने का, ये बताइए आप मुझे, कहीं लिखा हो तो आप मुझे बता दीजिए इस बात का। और मैं आपको बता दूं कि आज पूरा देश जो है वो यही कह रहा है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो सिर्फ एक चीज कह रहा है, वो कह रहा है वी वांट जस्टिस कन्हैया लाल। पूरा देश आज जस्टिस चाहता है, इंसाफ चाहता है। उदयपुर के अंदर कई क्षेत्रों में जो है वो धारा 144 लागू कर दी गई है, नेट सेवा बंद कर दी गई है, और राहुल गांधी जो है उन्होंने अपना ट्वीट भी करा है, अशोक गहलोत ने भी ट्वीट करा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि सरकार वहां पर कांग्रेस की है। अगर घटना होती है, हम हिंसा का कभी समर्थन नहीं करते, कभी भी, चाहे वो कांग्रेस के राज में हो, बीजेपी के राज में हो, सीपीएम के राज में हो, या किसी भी सरकार के राज में हो, हिंसा बिल्कुल निंदनीय है। दूसरी बात, वो शख्स जो है वो प्रधानमंत्री के लिए भी अपशब्द का प्रयोग कर रहा था, प्रधानमंत्री को भी धमकी दी है। देखिए, हमारी प्रधानमंत्री से कोई पर्सनली दुश्मनी या लड़ाई नहीं है, हमारी और उनकी लड़ाई वैचारिक लड़ाई है, नीतियों की लड़ाई है, हमारी सरकार से लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई है। तो सरकार रेलवे बेचती है, एयर इंडिया बेचती है, बीएसएनएल बेचती है, एमटीएनएल बेचती है, और देश के नौजवान के लिए अग्निपथ स्कीम लेके आती है, तो मोहित शर्मा विरोध करते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई भी शख्स प्रधानमंत्री के लिए इस प्रकार के शब्द का प्रयोग करे, यह भी घोर निंदनीय है। तो इस शब्द की भी मैं निंदा करता हूं। लेकिन जिस तरीके से इन सब चीजों का जिम्मेदार आखिर कौन है, सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर लोगों के मन में ये जो इतना जहर है, ये भरने वाला कौन है? इस सवाल का आप मुझे जवाब दे दीजिए। तो इस सवाल का जवाब आपको यह मिलेगा कि इतना जहर भरने वाला अगर देश में कोई है तो वो सिर्फ एक ही शख्स है, और वो है देश की गोदी मीडिया। गोदी मीडिया के अलावा कोई भी नहीं है। ये सारा ड्रामा क्रिएट होता है देश की मीडिया से। मीडिया के चैनलों पर मोहम्मद साहब को लेकर, कभी हिंदुओं के भगवानों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करी जाती है। ये टीवी चैनल ना होकर जंग का मैदान हो गए हैं। यहां पर इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि वो शब्द मैं आपको बता भी नहीं सकता। लाइव टीवी चैनल डिबेट पे जूता खोल दिया जाता है। अरे क्या चल रहा है ये? है ये गली मोहल्ले की डिबेट है कि लाइव टीवी चैनल पे जूता खोल के दिखा रहे हैं आप? किसी के भगवान को आप, किसी के पैगंबर साहब को आप अपमानित कर रहे हैं।
ये शर्मसार है। लेकिन जिस तरीके से उदयपुर के अंदर 2 आतंकवादियों ने जो ये घटना करी है, पूरे देश के अंदर तमाम नौजवान कह रहे हैं। मेरे साथी हैं शेख राजा, उन्होंने मेरे को यही बोला कि मोहित भाई अगर आप इसमें स्टेटमेंट देंगे तो आप उसमें एक ही चीज बोलिएगा कि ये कोई मुसलमान नहीं है, क्योंकि हम इसका साथ कभी नहीं देंगे। और जो लोग घर से निकलकर आएंगे ना और इन आतंकवादियों का साथ देंगे, मैं तो कहूंगा उनको भी इनके साथ में पुलिस को अरेस्ट करना चाहिए। हमारे देश में जुडिशरी है, हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर है, हमारे देश में कानून प्रशासन है, सब चीज है। आपकी एक गलती की सजा पूरे देश का मुसलमान भुगतेगा। देश में राइट्स हो जाएंगे तो उसकी सजा सबको भुगतनी पड़ेगी। तो हम लोगों को यही समझाना चाहते हैं कि हम 24 घंटे बोलते हैं, नेशनल चैनल से लेकर लोकल चैनल पे लेकर सोशल मीडिया पर लगातार बोलते हैं। मेरे घर का खर्चा चलता है आपको डिबेट देने से, मैं आपको बाइट देता हूं क्या मेरे घर का खर्चा चलता है? मेरे घर में आप लोग राशन का कट्टा देके जाते हैं? नहीं ना, कोई फायदा तो नहीं है ना मेरे को आपसे। मैं क्यों बोलता हूं? अपनी जान को जोखिम में डाल के 10 दुश्मन बना के क्यों बोलता हूं? क्योंकि मैं अपने देश से प्यार करता हूं, मैं अपने देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं। मैं इस अपने देश में हिंदू और मुसलमान के नाम का जो जहर घुल रहा है, जो हिंदू मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं, हम इसे खत्म करना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही हम सोचते हैं कि चलिए अब हम कामयाबी की एक सीढ़ी पर पायदान पे पैर रख रहे हैं, देश में आज नौजवान हिंदू मुसलमान का मुद्दा खत्म हो गया है, नूपुर शर्मा का मुद्दा थोड़ा कम हुआ है, अब लोग रोजगार मांग रहे हैं। अग्निपथ की ओर लोगों का ध्यान गया, रोजगार की ओर लोगों का ध्यान गया, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखते हैं 2 दिन बाद फिर घटना सुनने को मिल जाती है। तो ये हिंदू मुसलमान हो क्यों रहा है? ये इसका कारण ये है कि कुछ समुदाय जो हैं, मैं आपको बता दूं, ये कुछ लोग जो हैं, ये बड़े डेंजर और खतरनाक लोग हैं। देश की इकोनॉमी, देश के लोकतंत्र और देश की डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दूसरी बात ये, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अब तक एक भी ट्वीट नहीं डाला है कन्हैया लाल के लिए। क्यों नहीं डाला है? प्रधानमंत्री जी दुबई की यात्रा पर हैं। आप प्रधानमंत्री का ट्विटर हैंडल चेक करिएगा, ट्विटर हैंडल पर प्रधानमंत्री मोदी जी अरबी में एक ट्वीट डालते हैं। गृह मंत्री अमित शाह गुजरात में बिजी हैं, कन्हैया लाल को लेकर कोई ट्वीट नहीं है। क्यों चुप है भाई? जवाब दीजिए, क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? मगर टीवी पर तो देखा जा रहा है कि बीजेपी टीवी तो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रही है कि कांग्रेस। अरे भैया, टीवी को तो मुर्गा लड़ाना है, टीवी तो मुर्गा लड़ाता है। एक हिंदू नाम का रख लेते हैं, एक मुसलमान नाम का, ये तो मुर्गा लड़ाने का काम करते हैं। इनको लड़ाना मुर्गा है, मुर्गे से मिलती है टीआरपी। वैसे आपने सुना होगा कि मुर्गी देती है अंडा, लेकिन यहां मुर्गा लड़ाने से मिलती है टीआरपी। तो टीवी को तो टीआरपी बटोरनी है, मुर्गा लड़ाना है। अब आप ये समझिए, जब नेशनल टीवी चैनल पर किसी के पैगंबर साहब को, किसी के भगवान को, किसी के अल्लाह के लिए गलत शब्द निकल सकते हैं, ठीक है, तो कल को कोई हमारे भगवान के लिए भी निकालेगा। कल को क्या नेशनल चैनल पे आए दिन कोई जूता खोल के दिखा देता है, ये देखो मेरा जूता, जैसे जूता ना होकर पता नहीं क्या चीज हो गई, जो पूरे देश में इसका एडवर्टाइजमेंट और प्रचार कर रहे हैं। तो ये टीवी चैनल नहीं है। किस तरीके से मदारी अनपढ़ होने के बावजूद भी पढ़े लिखों से ताली बजवा देता है, ये वही देश चल रहा है कि अनपढ़ देश को चला रहे हैं और पढ़े लिखे ताली बजा रहे हैं। मगर बीजेपी तो आरोप लगा रही है कि कांग्रेस का किया धरा है, कन्हैया लाल की मौत के जिम्मेदार कांग्रेस। देखिए, मैं आपको बताता हूं, इसमें हम जो राजनीति कर रहे हैं, अगर कांग्रेस की सरकार में हुआ है वो तो है ही जिम्मेदार, वहां के चीफ मिनिस्टर है भाई, सीधी सी बात है। आपको सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए, सत्य से कभी मत भागिए, सत्य किसी का भी हो। हम नरेंद्र मोदी पर भी सवाल खड़े करते हैं, सभी पे सवाल खड़े करते हैं। सवाल खड़ा करना हमारा काम है, हम सवाल सरकार से नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? दूसरी बात यह कि वो दोनों आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। राहुल गांधी ने इस पर ट्वीट किया तुरंत, प्रियंका गांधी ने इस पर संज्ञान लिया, लेकिन प्रधानमंत्री संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं? गृह मंत्री क्यों नहीं संज्ञान ले रहे? इस बात का जवाब दें। ये इस दौर का 2 कसाब और पैदा हुए इस देश के अंदर, मैं आपको बता दूं। एक कसाब वो था जिसको इस देश के मुसलमानों ने दफनाने नहीं दिया था, और ये 2 कसाब और हैं पूरे देश के मुसलमानों को। मैं जानता हूं कि कोई भी मुसलमान इसके साथ खड़ा नहीं होगा, ये भी बात आप लिख लीजिएगा। और जो साथ खड़ा होगा वो समझ लीजिए देश का लोकतंत्र उजाड़ना चाहता है, वो देश के अंदर इस तरीके की घटनाएं करवाना चाहता है। आज कन्हैया लाल ने जो इस प्रकार की बात बोली, वो उसका राइट टू स्पीच का अधिकार है। हम राइट टू स्पीच का अधिकार है, हम यूज करते हैं, हम मोदी जी के अगेंस्ट बोलते हैं। कल को आप अगर हमारा गला काटेंगे तो फिर क्या है? ये गलत है ना। राइट टू स्पीच का अधिकार है सबको भाई।
मैं जरूरी नहीं हूं कि आपकी बात से सहमत हूं, या जरूरी आप भी नहीं है कि आप मेरी बात से सहमत हो। आपको राइट टू स्पीच का अधिकार है, तो मेरे को भी राइट टू स्पीच का अधिकार है। लेकिन यह नहीं है कि आप मेरे पे कानून हाथ में लेकर मेरे ऊपर किसी भी चीज से प्रहार करेंगे। वो लोगों को शर्म नहीं आई कि आप हथियार दिखा रहे हैं, ठीक है, हाथ में इस प्रकार के चाकू से भी पहनी चीजें दिखा रहे हैं। इतनी पहनी है वो कि किसी आदमी को खत्म करने में कुछ ही चंद वक्त का समय लगेगा। उनको कोई डर नहीं है। क्या ऐसे लोग इस्लाम को मानने वाले हो सकते हैं? जानते हैं आप पैगंबर मोहम्मद साहब कौन थे? आप इस्लाम की बात तो कर रहे हैं, पैगंबर मोहम्मद साहब की तो बात कर रहे हैं। क्या जानते हैं आप उनके बारे में? जवाब दे दीजिए आप मुझे। हैं? जानते हैं, आपने पढ़ा है कभी मौला हुसैन के बारे में? बता दीजिए आप। जब आप एक बात का मुझे जवाब दीजिए, जब उनके जो शिष्य थे जिनका नाम अब्बास अलमदार उनका नाम था, ठीक है ना, को तलवार तोड़ के दी गई थी, और तलवार तोड़ के दी गई तो उनको यह कहा गया कि यह तलवार आपको इसलिए नहीं दी गई है कि आप इससे किसी को मारेंगे, किसी को हानि पहुंचाएंगे, नहीं, ये आपको आपकी रक्षा के लिए दी गई। तो आप ये बताइए, ये इस्लाम था जिसको किसी और तरीके से लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्या ये इस्लाम है? जब मोहम्मद साहब के ऊपर कूड़ा फेंका जाता था, वो उनके घर में फिर भी हालचाल लेने गए, ठीक है ना, मैसेंजर थे वो, ठीक है ना, ही इज अ मैसेंजर, नॉट अ सिंपल पर्सन। वो एक खुदा के एक भेजे हुए एक बाशिंदे थे, ठीक है, एक मैसेंजर थे जिन्हों को भगवान ने भेजा था, जिन्हों को खुदा ने भेजा था। जिस तरीके से हमारे धर्म में महादेव को माना जाता है, ठीक उसी प्रकार से मुस्लिम भाई जो हैं वो पैगंबर मोहम्मद साहब को मानते हैं। तो आप ये बताइए कि क्या मुसलमान भाइयों के इस्लाम में किसी को मारना लिखा है? ये बताइए आप मुझे, हैं भाई, आप मुझे बताइए, अगर कहीं लिखा हो तो, रामायण में कहीं लिखा हो तो। ये लोग किसी धर्म को मानने वाले लोग नहीं है। अगर धर्म को मानने वाले लोग होते तो जब इस देश के अंदर मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा था, जब इस देश के अंदर मुसलमानों को शिक्षा नहीं मिलती है, तो ये लोग कहां गायब हो जाते हैं? बताइए ना आप मुझे। जब मॉब लिंचिंग होती है तब कहां गायब हो जाते हैं? स्टेटमेंट दीजिए ना आप आकर। भाई ये सर कहां से जुदा कर रहे हैं आप? सर जुदा करना है तो जो आपकी मिट्टी, आपके वतन की ओर आंख उठा के देखे। आप सर जुदा की कभी बात मत करिए, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलिए। आज हमारी लड़ाई जो है वो हिंदू मुसलमान को आप क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? आज हमारी लड़ाई डेवलपमेंट की लड़ाई है, आज हमारी लड़ाई इस देश को ऊपर ले जाने की है। लेकिन आप बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। 8 से 9 का कार्यक्रम, सब कुछ झेलना आसान है। ये 8 से 9 का कार्यक्रम बंद करा दो, देश में शांति हो जाएगी। पूरे देश के अंदर बढ़ावा यही दे रहे हैं। गिरफ्तार हो जाती तो ये सारा कुछ होता आपको लगता? देखिए, नूपुर शर्मा गिरफ्तार होती हैं नहीं होती हैं, वो सबके लिए जुडिशरी बनी है। जुडिशरी आपके मेरे कहने पे काम नहीं करती है, समझ लीजिए आप इस बात को। दूसरी बात ये कि सब जानते हैं कि अदालतों का आज काम करने का तरीका कैसा है, वो आपसे या मेरे से छिपा नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी व्यक्ति को सजा देने के हकदार हम खुद हो जाएं। नहीं भाई, उस व्यक्ति की क्या गलती थी? बताइए ना आप मुझे, उस व्यक्ति की क्या गलती थी? उसने तो एक स्टेटमेंट दिया। तो आज पूरा देश का मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब लोग खड़े हैं कन्हैया लाल के साथ। और मैं आपसे यही कहूंगा, वी वांट जस्टिस फॉर कन्हैया लाल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।